हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टिक्योमेट्री। ये टॉपिक्स बोर्ड्स, नीट एंड जेई तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हें सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कंपाउंड में एटम्स का सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि एक्चुअल एटम्स कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका सिंपलेस्ट रेशो देखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और उनका रेशो गिवन है 2:4, तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम 2:4 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगा 1:2। और इससे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन को यूज़ करके CH2। सो आपको याद रखना है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें हमेशा सिंपलेस्ट रेशो बताता है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.07%, कार्बन की है 24.27% और क्लोरीन की है 71.65%। एक कंपाउंड है जिसमें इन तीनों की परसेंटेजेस गिवन है और मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम्स। हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो हम इसको बहुत ही ईजिली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि जो हमें ये कंपाउंड गिवन है ये 100 ग्राम्स है, तो ये जो परसेंटेजेस गिवन है ये डायरेक्टली हमारे पास ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो हमने सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन इसकी जो परसेंटेज फॉर्म में लिखा था इसको परसेंटेज हटा के इसको ग्राम्स में लिख लेंगे। उसी तरह से कार्बन को भी और क्लोरीन को भी, इन तीनों को हमने ग्राम्स में लिख लिया। ये बहुत ही हमारी ईजी ट्रिक है फर्स्ट स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ग्राम्स हैं इनको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, जो ग्राम्स हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हमें पता है 1.008 होता है, कार्बन का 12.01 और क्लोरीन का होता है 35.453। तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेंगे मोल्स। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के निकालते हैं। हाइड्रोजन का हमें मास कितना गिवन है 4.07 और एटॉमिक मास कितना होता है 1.008। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4.04। उसी तरह से कार्बन का निकाल लेंगे। कार्बन का मास होता है 24.27 और इसका एटॉमिक मास कितना है 12.01। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2.021। उसी तरह से क्लोरीन का 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453 और इसको भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2.021। अब ये हमारे पास सभी के मोल्स आ गए। इसमें से हमें देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट मोल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट मोल की वैल्यू कौन सी है। तो इन दोनों की सेम आई है, दैट इज़ 2.021। अब स्टेप 3 में हम सभी मोल्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2.021। तो सभी के जो मोल्स आए थे उनको हम इससे डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू से। सो हाइड्रोजन के मोल्स को जब हमने इससे डिवाइड किया, हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बना ली है। सो 2.021 को राउंड ऑफ करके 2 बना लिया। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2। उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास रेशियोज़ कितनी आ गई 2 1 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले कार्बन की लिखनी है, देन हाइड्रोजन की, देन क्लोरीन की। सो कार्बन की रेशियो आई 1 तो उसके लिए आ जाएगा C। हाइड्रोजन की रेशियो आई 2 तो उसके लिए आ जाएगा H2 और क्लोरीन की रेशियो आई 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन Cl। सो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया CH2Cl। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। सो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताता है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, N इज़ इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो अभी हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना था CH2Cl। सो अभी हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कार्बन, कार्बन का हमारे पास मास कितना होता है 12.01।
नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008। ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ कर देंगे, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.453। इन तीनों को सॉल्व करके ऐड करके हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 49.48 ग्राम्स। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था 98.96 और इम्पेरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया। सो वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारे पास आया है सबस्क्रिप्ट। तो इसको हमने जो यहाँ पे हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला निकला था, हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। जैसे इम्पेरिकल फार्मूला निकला है तो ये जो 2 सबस्क्रिप्ट आया है इसको हम पूरे CH2Cl जो इम्पेरिकल फार्मूला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया C2। H2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन गया H4, और Cl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया Cl2, और ये हमारे पास क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात करते हैं स्टेक्योमेट्री की। स्टेक्योमेट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमें मोल रेशियो के बारे में बताते हैं। अब हम इसमें एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो हमने एग्जांपल ली कंबशन ऑफ मीथेन की, तो इसकी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है CH4 + 2O2 इट विल गिव CO2 + 2 टाइम्स वाटर। सो यहाँ पे CH4 और O2 रिएक्टेंट्स है और CO2 और वाटर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो ये इक्वेशन है यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि 1 मोल मीथेन है, 2 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 मोल्स वाटर आ रहा है। यही मोल्स का रेशो होता है। सो इसी इक्वेशन से हम मॉलिक्यूल्स, गैसेस और मोल्स को भी, मासेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं मोल्स का रिलेशनशिप। सो 1 मोल ऑफ मीथेन इट विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से हम मॉलिक्यूल का रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। एक मीथेन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर को बनाता है। इसी तरह से गैस वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हम बता सकते हैं। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स मीथेन गैस जो है वो 45.4 लीटर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या हमें दे रही है 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.4 लीटर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये जो वाटर वेपर बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर वेपर। सो इसी तरह से हमारे पास मास का रिलेशन भी आ जाएगा। सो इसमें हम मोलर मास को यूज़ करेंगे। हमें पता है मीथेन का मास कितना होता है 16 ग्राम्स, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम्स और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम्स और वाटर का 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा 36 ग्राम्स। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं कि जो 16 ग्राम मीथेन है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर को बनाएगा। सो आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम क्या बोल सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एक्चुअल एटम्स के बारे में बताता है। स्टेक्योमेट्री हमें क्वांटिटी कैलकुलेशंस के बारे में बताता है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो आज हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टेक्योमेट्री को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ समझा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।